चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त के बाद कौमी टीम को एक और बड़ा झटका। ओपनर फखर जमान टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फखर जमान की इंजरी संजीदा नोयत की बताई जाती है, टूर्नामेंट में मजीद नहीं खेल सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान, कौमी स्क्वाड में फखर जमान की जगह इमामुल हक शामिल कर दिए गए। फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई मैच में फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच, भारत और बांग्लादेश आमने सामने। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। सोमिया सरकार और कप्तान नजमुल हसन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं, ये एक अहम गेम है, हर टीम टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करती है, हम भी यही चाहते हैं। डॉट बॉल्स और टुक-टुक, कौमी टीम का पुराना अंदाज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 10 ओवर्स में कौमी टीम सिर्फ 22 रन बना सकी। पावर प्ले में 2 विकेटें भी गंवा दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने होम ग्राउंड पर वनडे मैच के पहले पावर प्ले में कम तरीन स्कोर किया। न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त के बाद शाहीनों का अगर मगर का खेल शुरू। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगले दोनों मैचेस जीतना होंगे। अगले मैचेस में न्यूजीलैंड ने भी भारत को मात देना होगी। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में हाउस बैक करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी भी दिखाना होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में होम टीम के खिलाफ कीवीज ने अपना 100% रिकॉर्ड बरकरार रखा और मुसलसल चौथी बार कामयाबी हासिल की। सिंध हुकूमत का पाक भारत मैच के लिए कराची समेत मुख्तलिफ अजला में बड़ी स्क्रीनें लगाने का फैसला। कराची, हैदराबाद और लाड़काना में स्क्रीनें लगाई जाएंगी। 23 फरवरी को साहिल समंदर पर भी पाक भारत मैच लाइव दिखाया जाएगा। गोडकी समेत 30 अजला में पाक भारत मैच लाइव दिखाने का एहतमाम किया जाएगा। हैदराबाद नियाज स्टेडियम, खैरपुर मुमताज क्रिकेट ग्राउंड और टंडो मोहम्मद खान में भी पाक भारत मैच लाइव दिखाया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क। अतातुर्क 13 इख्तिताम पजीर कमांडर 11 कोर के इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक मश्क के दौरान बेहतरीन पेशा वराना तरबियत का मुजाहरा किया गया। SSG की 2 जंगी टीमों तुर्की की स्पेशल फोर्सेस ने शिरकत की। मश्क का मकसद मुश्तरका पेशा वराना महारतों को निखारना और अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। खित्ते के बल्दी सूरत हाल और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा फौजी ताल्लुकात और ताउन को मजीद वसअत देने पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ द बहरीन नेशनल गार्ड ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम अरमगान के होशरुबा इंकशाफात। मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के दौरान नशे की हालत में था। लोहे की रॉड से मुस्तफ़ा को 2 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को गाड़ी में डालकर हब ले गए। हब में डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद पेट्रोल छिड़का। आग लगने के फौरन बाद शहराज वहां से चलने का कहा। मैं और शहराज हब से पैदल निकले। मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। अरमगान की निशानदही पर पुलिस ने बंगले से आला ज़रब बरामद कर लिया। आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखिल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील उजैर ने कहा कि जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। आइन बनने से पहले के कवानीन का भी अदालत जायजा ले सकती है। सिविलियंस का ट्रायल सिर्फ 175 के तहत ही किया जा सकता है। फौज 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। एक 120 से जायद PTI कारकुनों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम कारकुनों को फौरी रिहा करने और पुलिस स्टेशन में बयान हल्फी देने का हुक्म दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिमाग दिए बयान हल्फी दें ताकि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। अदालत का गिरफ्तार अफराद को 20,000 रुपए के मचल के और एक श्योरिटी जमा कराने का भी हुक्म।
26 नवंबर के एहतजाज के केस में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर कर ली। लाखों अफराद काम की जगह पर हिरासगी से मुतासर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज़्यादा हिरासगी का शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने हिरासगी से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। लिखा कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अर्गमाली माहौल भी हिरासगी की तारीफ में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। लांडी और कोलंगी में ट्रक जलाने के मुकदमात में आफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के खिलाफ लांडी और अवामी कॉलोनी थाने में 2 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज से मुतालिक वज़ारत आईटी को अहकामात जारी कर दिए। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ारत आईटी को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का टास्क भी मिल गया। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए NTC में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को नकद रकम देने की तजवीज़ भी दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतरी सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दौरे की दावत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूँगा। मोहसिन नकवी की कतर के इंसदाद मुनशियात डिपार्टमेंट के सरबरा को शिरकत की दावत। पंजाब की तारीख में पहली बार शहरों में सेवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सेवरेज एंड ड्रेन सिस्टम के मेगा प्लान की मंजूरी दे दी गई। बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए सेवरेज टैंक भी बनाए जाएंगे। वाटर स्टोरेज टैंक से ज़ख़ीरा शुदा पानी को आबपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ अवाम मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा खतरा और चैलेंज है। हमें इसका हल तलाश करने की ज़रूरत है। गलत मालूमात और झूठी खबरों के फैलाव को रोकने के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर हैं। अताउल्लाह तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ मसनूई ज़हानत से हक़ाइक़ की जाँच का निज़ाम हो। सोशल मीडिया पर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल मुनसिफाना होना चाहिए। मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत ने राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है। इदारों की तमाम उमूर का जायजा लेकर अमल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीर से खिताब। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मईशत अब दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। साल 2017 तक मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न था। बदकिस्मती से गैर दानिशमंदाना फैसलों की वजह से साल 2018 में तरक्की का पहिया रुक गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की यासिन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की का ज़ामिन है। मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऑफर नहीं दी गई। बानी PTI कह चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI को किसने ऑफर की है, आज तक वो नाम तो बता नहीं सके। जमहूरियत में डायलॉग से ही हल निकलता है। डील, रिहाई या केसेस खत्म करने की कोई बातचीत नहीं की गई। पंजाब में बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर एक किताब जारी की गई। बहुत से लोग सियासत के रूप में साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, लीगी हुकूमत ने एक साल में कामयाबियों के झंडे गाड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मुखालिफिन को मरियम नवाज का मुकाबला करना है तो मैदान में आए।
जमहूरियत के लिए तारीखी जद्दोजहद की जा रही है। मुल्क गिर तहरीक शुरू करेंगे, रोकने वाले नहीं रोक सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुल्की एहतजाज का इंदिया दे दिया। कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए हम आवाज उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। रमजान और रमजान के बाद का ऑप्शन भी मौजूद है। बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमत में फी यूनिट 2 रुपए तक कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा CPPA की दरखास्त पर समाअत 27 फरवरी को करेगा। दरखास्त के मुताबिक माह जनवरी में 7 अरब 81 करोड़ बिजली यूनिट फरोख्त की गई। सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे जारी। मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दिफात भी शामिल। मुकदमे के मतन में कहा गया कि मुल्जिमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वज़ीर-ए-आला पंजाब की नाज़ेबा वीडियोज़ बनाई। वीडियोज़ सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए बनाई गई हैं। कराची की सड़कों पर दौड़ते डंपर्स खौफ की अलामत बन गए। डंपर और ट्रॉलर की टक्कर से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मलिर कोट के करीब ट्रॉलर की टक्कर से एक शहरी जान से गया, एक जख्मी हुआ। जाबहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त आमिर के नाम से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार। शारा फैसल कारसाज के करीब हादसे में जख्मी मोहम्मद शाकिर दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वुरसा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। बारखान में 7 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा CGD लोरालई थाने में SHO CDD की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। बारखान में कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस को दहशतगर्दों ने रोककर 7 मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर उतारकर कत्ल कर दिया गया। जाबाक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। कोदम में दहशतगर्दों की इमदादी काफिले पर फायरिंग और लूट मार के बाद इंतजामिया मुतहरिक। जिला कोदम में क़याम अमन के लिए कोशिशें। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने 14 दहशतगर्दों के सरों की कीमतें मुकर्रर कर दी। दहशतगर्द कासिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए, दहशतगर्द अमजद के सर की कीमत 2 करोड़। ओश्त और मंदूरी, दाद कमर और बगन के देहातों में सर्च ऑपरेशंस। धुंध और तेज रफ्तारी कीमती जाने ले गई। जाहिर पीर के करीब बस की रक्शे को टक्कर से 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे के बाद मुसाफिर बस रोड से नीचे उतर गई। हादसा धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची ट्रैफिक पुलिस की मुहिम कामयाब। नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की तादाद दुगनी हो गई। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के ऑनलाइन होने के बाद लाइसेंस का हुसूल भी आसान हो गया। DIG लाइसेंसिंग कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन तजदीद और इंटरनेशनल परमिट के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 1 लाख अफराद ने लर्नर लाइसेंस का ऑनलाइन हासिल कर लिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सदका, फितरा और फदिया का निसाब जारी कर दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईम के मुताबिक रवां साल सदका, फितरिया और फदिया सौम कम अज कम 220 रुपए फी के अदा किया जा सकेगा। निसाब गंदम के हिसाब से है, जो के हिसाब से 450 रुपए अदा करने के होंगे। खजूर के हिसाब से 1650 सदका, फितरा, सोम अदा किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। बालाई इलाकों की 6 परवाजें मनसूख कर दी गई। बारिश के बायस इस्लामाबाद से गिलगित की 4 और स्कर्दू जाने वाली 2 परवाजें मनसूख की गई। मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर आमद और रवानगी की 14 परवाजों में ताखीर हुई। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल जारी। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं। 4 यरगमाली इसराइल की गजा में बमबारी में मारे गए थे। हमास की जानिब से बैनर भी आवेजा किए गए हैं। बैनर्स पर जंगी मुजरिम नेतन्याहू और उनकी नाजी फौज ने सहूनी लड़ाका तैयारों से मिसाइल बरसाए। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के तहत दोनों जानिब से कैदियों की रिहाई का सिलसिला भी जारी है।
बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली की वजारत आला का हल्फ उठा लिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी खातून वजीर आला बन गई। नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सिस्कीना ने रेखा गुप्ता से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में मोदी समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। रेखा गुप्ता के साथ काबीना में शामिल 6 वज़रा ने भी अपने ओहदों का हल्फ उठाया। यूक्रेन को जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी, यूक्रेन मुआहदा कर सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनाज़े के लिए यूक्रेन को ही मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेन सऊदी अरब में अमेरिका रूस आला सतह बातचीत में शामिल ना होने के हवाले से परेशान है। मामला आसानी से हल हो सकता था, मुआहदा किया जा सकता था। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ज़ियादत में बर्फबारी के बाइस मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी के बाद चलने वाली सर्द हवाएं चल पड़ी। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।